नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 2024 के चुनाव हैं। उनकी आचार संहिता लागू हो चुकी है, यानी कि चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। तो एक बार फिर से मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आपके पास एक बार फिर से एक मौका आया है कि अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का, अपने देश का विकास का एक मौका देने का, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, अपने देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का, अपने देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, जो बुरे हाल हैं, बहुत हालात में है, जवान, नौजवान, बूढ़े सब त्रस्त हैं। एक हमारे पास ऐसा मौका आया है कि हम फिर से अपने देश का जो भविष्य है उसको हम संवार सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र है ऐसा राज्य या ऐसा राज जो जनता के लिए हो, यानी कि जनता की भलाइयों के लिए काम होता हो, जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि हों, यानी कि जनता का राज हो, और वे जनता के लिए ही काम करें और जनता में से ही हों। दोस्तों, ये तो सत्य है कि जो भी प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो जनता में से ही होते हैं। चुनाव भी हम लोग ही करते हैं, लेकिन बड़े ये बात कहते हुए बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि जनता के लिए काम नहीं होता है। जबकि प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का राज्य, यानी कि आप हम इसके मालिक हैं, हम देश के मालिक हैं, देश के राजा हैं। जो भी प्रतिनिधि हम चुनकर देते हैं, वास्तव में जो हमारे संविधान में दिया हुआ है वो हम अपने प्रतिनिधि हैं, हमारे सेवक हैं, जिन्हें हम अपने अधिकार देते हैं, जिनको हम कर्तव्य देते हैं कि हमारे लिए काम करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें, देश का विकास में जो है योगदान दें, नई नई योजनाएं लेके आएँ, तो उनका कर्तव्य देते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, बड़ी दुख होता है ये चीज़, हालात देश के देखते हुए कि उल्टा ही होता है। वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप सबको पता है। इन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवार है तो बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं, सिस्टम भी जिम्मेवार है, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम संवारना है तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत कुछ हम लोगों के हाथ में है। हमारा जो वोट है वो बेशकीमती है। अगर उसका हम सही तरीके से, अच्छे प्रकार से प्रयोग करें, ये सोच कर नहीं, ठीक है वोट गिरना है डाल देते हैं, किसी को भी डाल देंगे, कोई बात नहीं, जो ठीक लगेगा डाल देंगे, किसी पार्टी को डाल देंगे, नहीं दोस्तों। संविधान के अंदर कोई पार्टी व्यवस्था नहीं है। संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो ही दिल्ली में जाके सरकार का नेता चुनेंगे और सरकार का निर्माण करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि फलानी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी जो है देश का राज्य, देश का जो बागडोर है वो संभालेगी। तो सबसे मेन चीज़ वह है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम व्यक्ति को देखें, जो हमारा नेता हो, जो प्रतिनिधि हो, जिसको हम अपने काम के लिए अपना सेवक है, जन सेवक है, उसको चुनते हैं, वो एक बहुत ही ईमानदार हो, देशभक्त हो, जैसे उसमें देश प्रेम की भावना हो और स्वार्थ की भावना न हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो देश के लिए समर्पित हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 543 आदमी जो दिल्ली में जाके सरकार चलाते हैं, कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर हो गई है। आज भारत का जो स्थान है जनसंख्या में नंबर 1, चीन से भी आगे जा चुका है। तो इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या होती है, क्या ऐसा नहीं है कि 543 आदमी भी ईमानदार, देशभक्त और एक जो सक्षम हैं, जो देश के भविष्य संवार सकते हैं? बिल्कुल, हजारों आदमी हैं, लाखों आदमी हैं। परेशानी ये होती है कि ऐसे जो ईमानदार देशभक्त आदमियों को आगे आने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी समस्याओं का सामना पड़ता है। हाँ, जनता है, हम हैं, हमारे हाथ में पूरी ताकत है, पूरी पावर है कि उन आदमियों को हम अपने में से चुनें और उनको चुनाव करके अपना कीमती वोट देकर उनको हम अपना देश का भविष्य संवारने के लिए, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, देश के विकास के लिए वहाँ आगे भेजें।
ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। अभी आगे देखते हैं कि सबको पता है कि अगर देश है तो हम हैं, हम हैं तो हमारा बच्चों का भविष्य है। देश नहीं तो हम भी नहीं हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी प्रतिनिधि वहाँ जाए वो बहुत ही ईमानदार हो, सक्षम हो, देशभक्त हो, उसके अंदर देश की सेवा की भावना हो। अभी आपको पता है, अभी जो चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, 19 अप्रैल से जो चुनाव शुरू होने हैं देश में, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और इन चरणों में 7 चरण कंप्लीट होने के पश्चात ही देश के जो नेता हैं, देश के जो एमपी सांसद हैं, उनका परिणाम घोषित होगा और देश की सरकार का निर्माण होगा। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपनी वोट की कीमत को पहचानें। दोस्तों, हमारी वोट जो है बेशकीमती है। हम इसको धर्म, जाति, संप्रदाय या निजी स्वार्थ के द्वारा हमें अपनी वोट को व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपकी वोट बेहद, एक एक वोट जो है आपकी वो बेशकीमती है। अपनी वोट का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक ही वोट है, ये समझिए आप, जो आपका भविष्य संवार सकती है, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में भी ले जा सकती है, ज़िंदगी को आगे नरक भी बना सकती है। और वही एक जो वोट की इतनी कीमती है कि हमारे बच्चों का, हमारे देश का एक भविष्य जो बिगाड़ भी सकती है, हमारी ज़िंदगी को एक संवार भी सकती है और स्वर्ग भी बना सकती है। तो इतनी कीमती है अपनी वोट। शायद हम लोगों को एहसास नहीं है कि हमारे जो वोट है, एक वोट कितने अहम है हमारे लिए, हमारे देश के विकास के लिए। उसकी कीमत को पहचानिए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ये अपील है कि वोट डालने से पहले 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये मेरी वोट, ऐसे सोचिए कि यही जो वोट है, मेरी वोट जो देश का भविष्य बनाएगी, मेरे बच्चों का, हमारा भविष्य बनाएगी। गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा भविष्य बर्बाद कर देगी। तो उस वोट का ऐसी कीमत जानकर उसका ऐसे इस्तेमाल करें कि सही व्यक्ति को हमारी वोट जाए और सही हम अपना प्रतिनिधि चुनें। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको शिक्षाप्रद लगता है, आप इससे सहमत हैं, तो मेरे चैनल को अवश्य कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि अगर एक आदमी या कुछ आदमियों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, उनका इससे हृदय परिवर्तन होता है, तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो जो है सफल हो गया। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।